नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सर बीएसएल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको कॉमन नाउन पढ़ाने वाले हैं और कॉमन नाउन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे पढ़े होंगे और इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको अपने तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डिफिनीशन, वह नाउन जो अपनी पूरी जाति के बारे में बोध कराता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब इंग्लिश में देखा जाए तो इट शोज द कास्ट एंड क्लास, या दिखाता है कास्ट जाति को एंड क्लास और वर्ग को। दोस्तों, अब इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बॉय। अब बॉय कॉमन नाउन है क्योंकि बॉय से इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबका बोध हो रहा है, तो बॉय अपनी पूरी जाति का बोध कराता है। जितने भी लड़का जाति में आते हैं लोग, पूरे लड़का जाति का बोध कराता है। अब जैसे गर्ल, गर्ल से इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं सबका बोध होता है, तो गर्ल भी क्या है, कॉमन नाउन है। दोस्तों, इसको पढ़ाने से पहले हम आपको दो सेंटेंस देंगे और आप लोग बताइए इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है। पहला है टीचर इज टीचिंग और दूसरा द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब सभी लोग बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है। तो पहले वाले में कितने लोग कह रहे हैं? 3 लोग, और दूसरे वाले में 4 लोग। दोनों गलत है। तो दोस्तों, ये दोनों एग्जाम्पल गलत है। अब क्यों गलत है इसके बारे में आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये जो टीचर है, टीचर इज टीचिंग यानी अध्यापक पढ़ा रहा है, और द स्टूडेंट्स आर रीडिंग विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब टीचर जो है ये कॉमन नाउन है क्योंकि टीचर से अध्यापक की पूरी जाति का बोध होता है, टीचर जाति का बोध होता है। और स्टूडेंट्स भी कॉमन नाउन है क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं सबका बोध हो रहा है स्टूडेंट्स से। अब टीचर जो है ये सिंगुलर है और जो स्टूडेंट्स है ये प्लूरल है। अब कॉमन नाउन पहले वाले सेंटेंस में सिंगुलर आया है और दूसरे वाले में प्लूरल के रूप में आया है। दोस्तों, ये इसलिए गलत है पहला सेंटेंस क्योंकि कॉमन नाउन जब सिंगुलर होता है तो ये अपने साथ आर्टिकल लेता है। अब अगर आप इससे पहले आर्टिकल लगा देते हैं तो ये सही हो जाएगा। आर्टिकल आप लगा सकते हैं, द लगा दें तब भी सही। आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये लगा देंगे तब भी सही हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप दा लगाइए, ताकि जो है अब ये से भी काम चल सकता है और दा से भी काम चल सकता है, जो मन वो लगाइए। अब हम इसको ये कहाँ लगाते हैं, दा कहाँ लगाते हैं, इसको जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप यहाँ इतना ही जानिए कि आर्टिकल दा लगाना ज़्यादा बेटर होगा, ये से भी काम चल सकता है। अब दूसरा वाला क्यों गलत है? क्योंकि कॉमन नाउन जब प्लूरल होता है, यानी प्लूरल के रूप में जब कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाए तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नॉर्मली नहीं किया जाता। तो यहाँ से अगर हम दा को हटा दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अब ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। दोस्तों, तो इससे दो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं इस दो सेंटेंस से। पहला कि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो ये आर्टिकल लेगा, और कॉमन नाउन यदि प्लूरल है तो ये अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग लिखिए, दोनों सेंटेंस को, और आगे इसके दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। लिख लिए सभी लोग? तो अब इसको मिटा रहे हैं। जो पहला इसका कॉन्सेप्ट है वो कॉमन नाउन यदि सिंगुलर के रूप में प्रयोग हो रहा है। कैसा प्रयोग हो रहा है? सिंगुलर के रूप में, तो ये अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर लेगा। और ये अपने साथ क्या लेगा? आर्टिकल लेगा। आर्टिकल इज यूज्ड। ये अपने साथ क्या लेगा? आर्टिकल लेगा, और वो भी कितना लेगा? 100% आर्टिकल लेगा। अगर ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग हो रहा है तो अपने साथ 100% आर्टिकल लेगा। अब और क्या बात किया जाए, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है,
कैसा प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, और इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी होगा। सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो कोशिश करिए आर्टिकल दा लगाने की, क्या करिए, आर्टिकल दा लगाने की। और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो ये और अन लगाइए। ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट सभी लोग लिखिए, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। सब लोग इसको लिखिए जल्दी से। लिख गया सबका? इधर सब लोग लिख लिए? हाँ ठीक है, तो अब इसको मिटा रहे हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कॉमन नाउन यदि प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जाए, कॉमन नाउन का प्रयोग, कॉमन नाउन का प्रयोग यदि प्लूरल के रूप में किया जाए तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। कैसा लेता है? वर्ब भी लेता है प्लूरल। और नॉर्मली यानी कि 90% नो आर्टिकल, 90% नो आर्टिकल। आर्टिकल नहीं लेगा 90%, अपने साथ ये आर्टिकल नहीं लेगा। कब? जब प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जाएगा तब। यानी कि 10% आर्टिकल लेगा। कितना लेगा? 10% आर्टिकल ये लेगा। अब इस 10% को जानने के लिए आप कॉमन एरर्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस 10% को जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो इस 10% से ज़्यादा बनाए जाते हैं और 90% से भी बनाए जाते हैं। ऐसा हम नहीं कहते कि इस 90% से क्वेश्चन नहीं बनते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन आप कॉमन एरर्स यदि पढ़े रहेंगे तो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में अच्छे से आंसर दे ले जाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज जो कॉमन नाउन आपको हम पढ़ाए ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता चल सके। धन्यवाद।